हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12th का रेशियो एनालिसिस का पार्ट 5 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करवाएंगे डियर. कि एनसीईआरटी में जो है लिमिटेड क्वेश्चंस है. अगर आप बाकी बुक्स की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसमें सारा कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करी होगी, वो हम आप लोगों को कराएंगे. तो इस बहाने आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर भी जो है एक बार को नजर डाल सकते हैं. तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले देखते हैं क्या चीज पूछी है. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राज ऑयल मिल्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017. कैलकुलेट करंट रेशियो. ठीक है, तो हमें रेशो निकालनी है. फटाफट से फॉर्मूला लिखेंगे और करना शुरू करेंगे. तो हमारा ये क्वेश्चन 1 है और हमें करंट रेशो निकालनी है. दैट इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. तो सबसे पहले हमें करंट एसेट्स लेनी है. कौन कौन सी करंट एसेट है? तो यहाँ बैलेंस शीट बनी हुई है, सबसे अच्छी बात. तो अब देखिए करंट एसेट आपके पास ऑलरेडी गिवन है. बस एक बात याद रखनी होती है कि करंट एसेट में लूज टूल नहीं लेना होता. और क्योंकि हमें यहाँ पर कोई बाइफिकेशन नहीं दे रखा कि इन्वेंट्री में लूज टूल है या नहीं, तो फिलहाल के लिए अभी हम जो ये तीनों चीजें हैं, दैट इज 55,800, ये 55,800, 28,800, 59,400, राइट. ये आपकी हो गई करंट एसेट्स 1,44,000 रुपीज. और करंट लाइबिलिटीज आपको गिवन है. देखिए करंट लाइबिलिटी ये रही आपके पास 72,000 रुपीज. तो करंट रेशो कैसे निकल जाएगी आपके पास? 1,44,000 डिवाइडेड बाय 72,000. तो दैट इज 2/1. तो आपके पास करंट रेशो आ गई 2:1. तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके पास. करंट रेशो आपको निकालनी थी. तो जितने भी आपके पास करंट एसेट्स में चीजें दे रखी हैं वो प्लस बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको जरूर रीड करना आना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये आपने प्लस कर दिया और करंट लाइबिलिटी आपको दे रखी थी. तो ये हमारा सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास. अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की. ठीक है, इसमें आपको क्या कहता है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टाइटल मशीन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017. कैलकुलेट करंट रेशो एंड लिक्विडिटी रेशो. ठीक है, लिक्विड रेशो, दोनों लिक्विडिटी रेशो हमें निकालनी है, करंट भी और लिक्विड भी. तो ठीक है, सबसे पहले आप बताइए करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास करंट एसेट्स कितनी है. तो ये रही हमारे पास करंट एसेट्स. तो ये चारों चीजें ही करंट एसेट्स होती हैं. इन चारों चीजों को हम लोग प्लस कर लेंगे. यानी ये 12 लाख हो गया हमारे पास, प्लस 9 लाख हो गया. आप लोगों ने कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना, हमारा काम है आप लोगों को सिर्फ सिखाना. तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेटर लिया है. तो 24 लाख रुपए की आपके करंट एसेट्स हैं और करंट लाइबिलिटीज ये रही डियर. आपके पास पूरी करंट लाइबिलिटीज हैं, तो ये सारा ले लीजिए. ठीक है, ये आपके पास हो गया 6,60,000 प्लस 23,40,000. 30 लाख रुपए की आपके पास करंट लाइबिलिटी हो गई. तो करंट रेशो कितनी हो गई आपके पास? तो करंट रेशो हो गई हमारे पास 24 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख. दैट इज 0.8:1. खतरा. यहां पर आप आइडियल रेशो पर थे, तो आप जरूर लिखिए सिग्निफिकेंस कि यहां पर जो भी कंपनी थी आपके पास, जिस भी कंपनी का नाम लिखा हुआ था राज ऑयल मिल्स लिमिटेड, तो वो सिचुएशन सेफ सिचुएशन में है क्योंकि उसका जो रेशो था वो आइडियल है. लेकिन अब जो ये कंपनी है दैट इज टाइटल मशीन लिमिटेड, दैट इज इन रिस्क, क्योंकि 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी के पीछे कंपनी के पास सिर्फ 0.8 रुपीज का करंट एसेट पड़ा हुआ है. इट्स अ रिस्क अलार्म फॉर द कंपनी. ठीक है, कंपनी को ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि करंट लाइबिलिटी ज्यादा हो चुकी है करंट एसेट्स के मुकाबले. इसके अलावा हम एक चीज और चेक कर लेते हैं कि कंपनी की लिक्विड रेशो क्या चल रही है. लिक्विड रेशो दैट इज लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. तो हमें लिक्विड एसेट्स निकालनी है. कैसे निकलती है? करंट एसेट्स में से एक तो इन्वेंट्रीज माइनस करनी पड़ती है और एक प्रीपेड एक्सपेंस, राइट. तो करंट एसेट्स हमारे पास है 24 लाख. इन्वेंट्रीज, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है आपके पास 12 लाख रुपए की. और कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको नहीं दे रखे तो वो नील ले लेते हैं. तो यहां पर आपकी लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी 12 लाख रुपए की, राइट. तो लिक्विड रेशो या क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो इसको बोलते हैं, दैट इज 12 लाख डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स हमें पहले से पता है 30 लाख रुपए की है. तो ये आपके पास आ जाएगा डियर 0.4:1. तो कंपनी बहुत ज्यादा रिस्क पर है, कंपनी को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है.
₹1 की करंट लाइबिलिटी के पीछे सिर्फ 40 पैसे कंपनी के पास लिक्विड एसेट पड़ी है, यानी कंपनी को 100% अपना जो है रीथिंक करने की जरूरत है कि क्या सिचुएशन है कंपनी की, क्योंकि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बैड है इस टाइम, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत ज्यादा बैड है। तो ये आप सिग्निफिकेंस में लिख सकते हैं कि कंपनी को अपनी लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जरूर लिखिए, 2-4 लाइनें अगर आप लिख देंगे तो टीचर के लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन है डियर, करंट रेशो हमें गिवन है 3.5:1। ठीक है, करंट रेशो हमें गिवन है 3.5:1। वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है 90,000 रुपए की। कहते हैं कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो ठीक है जी, हम कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए मेरा तरीका क्या है, मेरी अप्रोच सिर्फ यही है कि जिस भी रेशो के बारे में बात कर रखी हो सबसे पहले आप उस रेशो का फॉर्मूला लगा दीजिए, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे करंट रेशो है, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो हमें दे रखी है 3.5:1। ठीक है, छोड़ दीजिए, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरी चीज क्या दे रखी है आपको, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये आपको दे रखा है बच्चों 90,000। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं और आपको दो वेरिएबल निकालने हैं, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। तो बहुत आसान होता है अगर दो चीजें मिसिंग हो और दो इक्वेशन हो। तो अब काम करिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 3.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट। ये जो वैल्यू है ना करंट एसेट की, दैट इज 3.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी, वो आप यहां डाल सकते हैं। इट्स 3.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 90,000। अब आप करंट लाइबिलिटी कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 3.5 माइनस 1, राइट। करंट लाइबिलिटी इंटू 2.5 इक्वल टू 90,000। अब करंट लाइबिलिटी एज इट इज और 90,000 के डिवीजन में आप 2.5 डालेंगे तो आपके पास निकलकर आ जाएंगी करंट लाइबिलिटीज 2.5, राइट। तो ये आपके पास निकलकर आ गई 36,000 रुपीज। अगर आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई तो यहां देखिए 36,000 को 3.5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास करंट एसेट भी आ जाएगी, दैट इज 1,26,000। तो करंट एसेट्स भी हमारे पास आ गई 1,26,000। तो अब देखिए बहुत आसानी से जो काम हमें बोला गया था वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है शाइन लिमिटेड एज अ करंट रेशो 4.5:1। ठीक है, आपको करंट रेशो गिवन है 4.5:1 और क्विक रेशो दैट इज लिक्विड रेशो या एसेट टेस्ट रेशो गिवन है 3:1। इन्वेंट्री भी गिवन है आपको, दैट इज स्टॉक 36,000 रुपीज। आपको कहता है कि करंट लाइबिलिटी और मुझे करंट एसेट्स निकालकर दिखा दीजिए। ठीक है जी, करंट एसेट्स निकालनी है और करंट लाइबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला, दैट इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज 4.5/1 करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी, एक तो हमें ये समझ में आ गया। दूसरा हमें दे रखा है क्विक रेशो। क्विक रेशो इज क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशो हमें गिवन है 3:1 क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। मल्टीप्लाई कर दीजिए क्विक एसेट्स। ठीक है, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। इन्वेंट्रीज आपको गिवन है तो करंट एसेट्स को आप क्या लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन पिक कर लीजिए। करंट एसेट्स को आप क्या लिख सकते हो, इट्स क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री। यानी क्विक एसेट में अगर हम इन्वेंट्री प्लस कर दें प्लस प्रीपेड एक्सपेंस कर दें तो हमारे पास करंट एसेट आ जाता है, इक्वल टू 4.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी। अब क्विक एसेट किसके इक्वल है, थ्राइज ऑफ करंट लाइबिलिटी प्लस इन्वेंट्री इक्वल टू 4.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। इन्वेंट्री की वैल्यू आपको दे रखी है 36,000, 4.5 माइनस 3 इट्स 1.5 करंट लाइबिलिटी। 1.5 ये डिवाइड कर देगा इसको, ये आपके पास आ गई करंट लाइबिलिटी। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 1.5 दैट इज 24,000 रुपीज की बच्चों आप लोगों के पास आ गई करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी हमारे पास आ गई है 24,000 रुपए। और अगर हमें करंट एसेट निकालनी है
तो यहां पर देखिए 24,000 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास 1,08,000 रुपए की आ जाएगी करंट एसेट्स। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। पहले में यही था कि बैलेंस शीट गिवन थी और आपको इजीली करंट एसेट करंट लायबिलिटी मिल गई। जो बाकी के क्वेश्चन आपके पास स्टार्ट हुए उसमें रेशो दे रखी है और आपको मिसिंग फिगर्स निकालनी है। और देखते हैं, और हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। करंट लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी आर 75,000। ओके, करंट लाइबिलिटी 75,000। करंट रेशो इज ऑल्सो गिवन 4:1 एंड लिक्विड रेशो इज ऑल्सो गिवन 1:1। आपको क्या करना है, करंट एसेट्स निकालनी है, लिक्विड एसेट्स निकालनी है और इन्वेंट्री भी निकालनी है। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास रेशो किसकी लग सकती है, करंट रेशो। तो करंट रेशो इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज 4:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और छोड़ दीजिए। ठीक है। सेम लिक्विड रेशो, दैट इज क्विक रेशो, दैट इज एसेट टेस्ट रेशो, दैट इज लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो लिक्विड रेशो है 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। फिर से वही चीज हम करेंगे, ये वाली इक्वेशन पिक करेंगे और लिखेंगे कि करंट एसेट कैसे आती है, क्विक एसेट या लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री। क्योंकि यहां प्रीपेड की बात नहीं कर रखी तो प्रीपेड आपके पास नील ही है डियर। इन तीनों चीजों को प्लस करते हैं तो करंट एसेट आ जाती है, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट या लिक्विड एसेट आपको किसके इक्वल दे रखी है, करंट लाइबिलिटी। तो यहां लिख दिया हमने करंट लाइबिलिटी। इन्वेंट्री आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस नील है, 4 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटी। अभी करंट लाइबिलिटी वहां जाके माइनस हो गया, थ्राइज ऑफ करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो 3 × 75,000 अगर आप कर देंगे तो आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी, दैट इज 2,25,000। तो ये आपकी इन्वेंट्री निकल कर आ गई। और आपको अगर करंट एसेट्स निकालनी है तो 75,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास करंट एसेट्स भी आ जाएंगी। और जितनी करंट लाइबिलिटी है उतनी ही लिक्विड एसेट्स हैं। इसका मतलब लिक्विड एसेट इक्वल टू 75,000, राइट, यहीं से हमें पता चल गया। और करंट लाइबिलिटी का 4 टाइम्स अगर हम कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगी करंट एसेट्स। देखिए हमारी तीनों चीजें जो हैं वो यहां पर निकल कर आ चुकी हैं आपके पास। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हों। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, जो लिक्विडिटी रेशो यानी फर्स्ट टाइप की रेशो पर है, फिर आपके पास बाकी रेशोज जो हैं वो नेक्स्ट टाइप की रेशोज पर हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं 6th क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हांडा लिमिटेड हैड इन्वेंट्री ऑफ ₹20,000। ठीक है, तो हमें इन्वेंट्री दे रखी है 20,000 रुपए की और टोटल लिक्विड एसेट्स है हमारे पास 1,00,000 रुपए की और क्विक रेशो भी दे दिया आपको 2:1। आपको कहता है करंट रेशो निकालो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है हमारे पास। आपको पता है कि अगर हमें क्विक रेशो दे रखी है तो क्विक रेशो मींस क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज 2:1। ठीक है, और लिक्विड एसेट यानी क्विक एसेट हमें गिवन ही है क्वेश्चन में, तो करंट लाइबिलिटी आपके पास वहां चला गया, 2 इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो 50,000 रुपए की आपकी करंट लाइबिलिटी हो गई, राइट। अब आपको करंट एसेट्स निकालनी है, तो क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड, लेकिन इन्वेंट्री के बारे में नहीं बता रखा तो आप इसको एज इट इज लेंगे। तो क्विक एसेट आपके पास 1,00,000, इन्वेंट्री आपको दे रखी है 20,000, प्रीपेड आप नील लेंगे, तो करंट एसेट्स हमारे पास हो गई 1,20,000 रुपए की। और अगर हम करंट रेशो की बात करें, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज 1.2:1। सॉरी, आपकी करंट लाइबिलिटी 50 है, इट्स 2.4:1। तो अच्छी है सिचुएशन कंपनी की, टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि 1 रुपए की लाइबिलिटी के पीछे आपके पास 2.4 रुपीज का जो है वो करंट एसेट है। तो डियर ये आपके पास क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ रेशो, दैट इज लिक्विडिटी रेशोज। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जो कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ड होगा, नेक्स्ट कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। हमारी एक रिक्वेस्ट है डियर, आपने क्वेश्चन समझे, उसके बाद
आपके पास, आप जब इसकी बायो में देखेंगे, नीचे डिटेल्स में देखेंगे, तो हमने यही क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, या आप हमारी साइट पर जाके पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। और वैसे आपके पास अगर और बुक्स हैं तो आप जरूर पहले फर्स्ट जो टाइप है उसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि आप सेकंड पर बढ़ने से पहले फर्स्ट के लिए कॉन्फिडेंट हो जाए, राइट। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग हिबा क्लासेस।